नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट जो है आपका ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर के आते हैं। मैक्सिमाइज करना है यानी अधिकतमीकरण करना है। जैसे ये z बराबर 45x प्लस 80y, जबकि 5x प्लस 20y लेस देन एंड इक्वल 400 दिया है, और 10x प्लस 15y लेस देन एंड इक्वल 450 दिया है, और x का मान ग्रेटर है 0 से, y का मान ग्रेटर है 0 से। तो इसको हमको जो है ना ग्राफिकल मेथड, इसमें हम लोग जो है क्लास 12th में ग्राफिकल मेथड द्वारा इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम जानेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा, ये आपको 5 नंबर दिलाएगा। आप ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर अधिकमीकरण का है या न्यूनतमीकरण का है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, तो आपको इसी प्रोसेस से आपको बनाना है। कैसे बनाइएगा? जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अधिकमीकरण करना है, जेड बराबर इतना दिया है, तो आप हल में क्या कीजिएगा? हल में ये 2 इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करके इसका ग्राफ कीजिए। सबसे पहले सॉल्व कर ग्राफ कीजिए। तो आपके पास जो है इक्वेशन जो दिया है इसको लिखिए। सबसे पहले क्या दिया है? गिवन में क्या दिया है इसको लिखिए। गिवन 5x प्लस 20y लेस देन 400 दिया है। अब आप क्या करेंगे? इसको 5x प्लस 20y इक्वल में 400 कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको जो है अब x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। पुट x इक्वल 0, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 20y इक्वल कितना हो जाएगा? 400। तो इसमें 0 पुट कीजिए तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 20y बराबर 400, यही बचेगा। 20 बिसैया 400, यानी y का मान कितना आ गया? 20 आ गया। ये बात समझ में आया? अब यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार और पुट कर लेते हैं। पुट y का मान 0 पुट कर लेते हैं। तो y का मान जब 0 पुट कीजिएगा, यानी यहां पे 0 रखना है, तो ये 5 का 5x प्लस 20, अब y की जगह पे कितना रख देना? 0 बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो ये आपका 5x अब 0 से गुणा कर देते खत्म हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो गया? 400। इसको उठा दिए, 8 बचे 40, यानी x का मान कितना आ गया? 80 आ गया। यानी एक आपका टेबल बन गया, यहां पर एक टेबल तैयार हो गया। देखिए, आपका एक टेबल तैयार हो गया। इससे यहां पर x y लिख दीजिए। x का मान 0 रखे तो y का मान कितना है? 20। अब y का मान 0 रखे तो इसका मान कितना है? 80। ये आपका एक टेबल बन गया। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद से हम लोग जो है अब दूसरा इक्वेशन हम लोग करते हैं। दूसरा इक्वेशन आपका दिया है 10x प्लस 15y लेस देन इक्वल 450 दिया। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इक्वेशन में इसको बदलते हैं। 10x प्लस 15y बराबर 450। अब इसमें क्या करेंगे कि x का मान 0 पुट करेंगे। x का मान जब 0 पुट कीजिएगा तो ये हमारा 10x, इसका मान 0 प्लस 15y इक्वल कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। तो ये आपका 15y बराबर कितना हो जाएगा? 450, क्योंकि 0 से गुणा होगा तो 0 0 का, अब 0 तो खत्म हो जाएगा, इसमें 0 जुटेगा तो कुछ नहीं होगा। अब 15 तो कितना हो जाएगा? 45, यानी y का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। फिर अब आप y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 10x प्लस 15, अब y के वैल्यू 0 पुट करना है, इक्वल 450। तो 10x बराबर हो जाएगा 450। इससे ये कट जाएगा 10 पर, तो x का मान कितना आ गया? 45। यानी इससे भी आपका एक टेबल फॉर्म्ड हो गया। टेबल फॉर्म्ड हो गया इस प्रकार से। यहाँ पे x और y, x का मान 0 रखे तो y का मान 30, फिर x का मान, अब देखिए तो क्या हम रखें, अब हम y का मान 0 रखे तो इसका मान 45 आ गया। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे? इसका ग्राफ खींचेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ अब अच्छे से खींचेंगे। तो इसका हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए, आपको जो है वहां पे ग्राफ जो है इसको बाई पेंसिल से खींचना है। आप पेंसिल से इसे ग्राफ खींचेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये पेंसिल से ग्राफ खींचा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं पेंसिल से। हालांकि मैं अभी कलम से ही खींच देता हूं। ठीक है, अब हम लोग जो है इस ग्राफ पे डिनोट करते हैं। तो पहला हमारा जो इक्वेशन बना था वो क्या बना था? x का मान 0 और y का मान 20। तो देखिए, x का मान यहाँ पे 0, y का मान 20 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये आपका एक वैल्यू हो गया, x का मान 0, y का वैल्यू 20। दूसरा आपका इक्वेशन था x का मान 80, y का मान 0। तो x का मान 80 कहाँ पे? ये और y का मान 0 यहाँ पे। तो 80 और 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहां से इसको हम लोग ग्राफ खींचेंगे।
यहां से सीधा ऐसे हम लोग स्केल की सहायता से ऐसे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। हालांकि मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है ना, आप लोग स्केल से ग्राफ खींच देंगे, एकदम सीधा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम लोग उस पर डिप्यूट कर देंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, x का मान 0 y का मान 30। तो x का मान 0 y का मान 30 कहाँ आया, यहाँ पे आया। x का मान 0 y का मान 30 यहाँ पे आया। अब x का मान 45, तो 45 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। अब y का मान 0 यहाँ पे, यानी 45 0 यहाँ पे जो हो गया आपका 45 और 0 हो गया। तो ये आपका जो इक्वेशन बना वो किस प्रकार से बना, ऐसा कुछ बना, इस तरीके से बना। ये आपको समझ में आया। इतना ग्राफ खींचने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो है, अब जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है, आपका इक्वेशन आपका जो दिया हुआ है, इक्वेशन आपका कितना दिया है, देखिए तो 10x + 15y लेस देन इक्वल 450 दिया है। अब जब भी अगर लेस देन आएगा ना, तो आप हमेशा जो है ना ग्राफ की जो है पेंटिंग यानी रंगाई जो है वो जो है आपका कहाँ किया जाता है, ये केंद्र की ओर किया जाता है, या आप ये कह लीजिए मूल बिंदु की ओर किया जाता है, यानी इस रेखा के अंदर किया जाता है। तो ये जो हमारा रेखा है, ये वाला जो रेखा है, ये जो इक्वेशन है किसका है, ये 10x + 15y लेस देन इक्वल 450 दिया है। तो इसका हम लोग जो ग्राफिंग जो रेखा खींचेंगे, रंगाई करेंगे, वो किधर करेंगे, इधर की तरफ, यानी मूल बिंदु की तरफ। तो मूल बिंदु की तरफ ये हुआ आपका, ये रंगाई हुआ, ठीक है। अब दूसरा जो इक्वेशन था आपका, दूसरा क्या इक्वेशन था, देखिए नेक्स्ट अगला इक्वेशन, ये 5x + 20y लेस देन इक्वल 400 लेस देन है, तो ये भी जो है मूल बिंदु की तरफ ही रंगाई होगा। तो मूल बिंदु की तरफ ही रंगाई होगा, तो मूल बिंदु की तरफ हम लोग रंगाई करेंगे। तो ये इक्वेशन ये दिया है 5x प्लस कितना दिया, 20y लेस देन इक्वल 400 दिया है। तो अब इसका भी हम लोग ग्राफ अगर मूल बिंदु की तरफ तक करें तो ऐसे हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ पॉइंट क्या मिला, ये टोटल मिला, ये मिला, यानी इसको अच्छे तरीके से हम लोग ऐसे रंग देंगे, ठीक है ना। रंगने के बाद से देखिए आपका कुछ एरिया सेट हो गया, एरिया छायांकित हो गया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको मिला। तो इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट है। अब इस मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट A, इसको हम लोग B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें कितना बिंदु प्राप्त हुआ, 4 बिंदु प्राप्त हुए। कितने बिंदु, देखिए इसका कोऑर्डिनेट तो ये दिया है, इसका कोऑर्डिनेट तो हम जानते हैं 0 0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, लेकिन A का कोऑर्डिनेट नहीं ना है। तो A का कोऑर्डिनेट अब फाइंड करेंगे। तो A का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो इक्वेशन दिया है वो 5x + 20y इक्वल कितना दिया है, 400, और एक दिया है 10x + 15y इक्वल 450 दिया है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसमें आप गुणा कर दीजिए 2 से, 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 दूना 10x, 10 दूना 20 दूना 40, सॉरी 20 दूना 40y, 40 400 दूना 800, ये 10x का 10x रख दीजिए, 15y बराबर 450 माइनस दे दीजिए, ये कट जाएगा, ये घटेगा तब पे कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 15, ये 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इसको कटा दीजिएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, तो यहाँ से 10 बच जाएगा, 10 बच जाएगा तो यानी 10 यानी 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी y का मान कितना आ गया, 14 आ गया। y का मान 14 आ गया, तो y का मान अभी क्वेश्चन 2 में पुट कर दिया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो 5x + 20 गुणा y का मान 14 बराबर कितना हो जाएगा, 400। तो 5x + 14 दूना 28 बराबर 400। तो ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, 400 - 280। तो 5x बराबर आपका हो जाएगा कितना, आपका 120 हो जाएगा, 120, 5 से घटा देंगे, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, x का मान कितना आ गया, 24। यानी आपका x और y का मान, x और y जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया आपका, x और y कोऑर्डिनेट जो आया वो कितना आया आपका 24 14 आया। अब ये जो है आपको इससे जो है कितने पॉइंट मिले, 4 पॉइंट मिले, यानी आपको कितने कोऑर्डिनेट, कितने निर्देशांक मिले जी, निर्देशांक आपके जो मिले वो 4 मिले। ए का मान आपका मिला कितना, 24 14। अच्छा, बी का कोऑर्डिनेट क्या मिला, बी का कोऑर्डिनेट देखिएगा, बी का जो कोऑर्डिनेट है ये है 45 0, तो आप लिखिए बी का कोऑर्डिनेट जो है 45 0। फिर उसके बाद से आपका सी का कोऑर्डिनेट 0 0 मिला है, सी का कोऑर्डिनेट 0 0 मिला है, और डी का कोऑर्डिनेट क्या मिला है, डी का कोऑर्डिनेट देखेंगे आप, डी का कोऑर्डिनेट ये जो 0 और 20 मिला है,
0 और 20 मिला है। अब इस कोऑर्डिनेट से z का जो वैल्यू दिया है, z बराबर क्या दिया है आपको पता है, z बराबर 45x प्लस 80y, यहाँ पर 45x प्लस 80y दिया है। अब इसको हम लोग इसमें x का वैल्यू y का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ पर a में पुट करेंगे तो 45 गुणे 24 प्लस 80 गुणे 14 हो जाएगा, 80 गुणे 14। ये बात समझ में आया। तो हमारा जो है ये जो इक्वेशन आपका जो बना देखिएगा, ये हमारा 45 गुणे 24 प्लस 80 गुणे 14, इन दोनों को हम लोग इनको गुणा किए और जोड़े तो कितना आया 2200। इसमें कितना आया 45 गुणे 45 यानी 20 25, इसमें 0 से खत्म करेंगे खत्म हो जाएगा, इसमें 0 करेंगे इसमें 0, 45 गुणे 0 80 गुणे 0 यानी 0 हो जाएगा, 45 गुणे 0 और 80 गुणे 20 यानी 1600 हो गया। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन, तो सबसे बड़ा वैल्यू दिखाई दे रहा है ए का, तो इस पॉइंट पे जो हो जाएगा क्या होगा मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी ये आपका अधिकमीकरण बिंदु जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 24 14 हो जाएगा और इस पे कितना वैल्यू होगा 2200। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आगे पोस्ट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।